कांग्रेस पार्टी के समर्थक और उनके लोग कह रहे हैं कि मोदी जी चंद्रयान-2 के जब लॉन्चिंग में थे, लॉन्च नहीं हो पाया। 3 लॉन्च हुआ तो वो दक्षिण अफ्रीका में थे। मुख्यमंत्री बने तो भूकंप आ गया, प्रधानमंत्री बने तो मंदी आ गई, 19 में कोरोना आ गया। मतलब एक बात हमको आप बताइए, क्या बीमारी प्रधानमंत्री के चलते आती है? क्या सुनिए, वैज्ञानिक चंद्रयान उड़ाए, क्या मोदी बैठ के वैज्ञानिक बने हुए थे? क्या क्रिकेट मोदी खेल रहे थे? ये फ्रस्ट्रेशन है। अभी उसी दिन अगर किसी कांग्रेसी को बेटी हो गई होती तो कहते कि मोदी ने पैदा किया। पनौती की चलते। एक बात हमको बताइए, अगर मोदी हर चीज के कारण हैं तो हर चीज के कारण होने चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी पनौती हैं। इसी विषय पर आम जनता की क्या राय है जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बनारस में पप्पू की अड्डी पे। कुछ विद्वान यहाँ पर हैं, भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी भी हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना होगा इस पे। सर क्या कहेंगे जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी के कारण टीम हार गई, पनौती है मोदी, क्या कहेंगे? देखिए, उसी दिन उनकी दादी की जयंती भी थी जी। इंदिरा जी भी उसी दिन पैदा हुई, लोग भूल गए। पनौती का मतलब होता है मनहूस। राहुल जी शायद पनौती के बारे में पता नहीं है। एक तो खेल को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। लगातार भारतीय टीम जीती, एक मैच हार गई तो इस तरह का अनर्गल प्रलाप करने लगे। पनौती का मतलब होता है मनहूस। मनहूस वो नहीं होता जो गरीब आदमी के घर पैदा होता है और भारत का 2 बार प्रधानमंत्री होता है और 2 बार गुजरात का मुख्यमंत्री होता है। मनहूस उसे कहते हैं जो अपने कुल में पैदा हुआ और सत्ता ही चली जाए, घर में दादी न रहे, चचा न रहे, पिताजी न रहे और कोई उसको मतलब गजोधर तक की शादी हो गई, उनके यहाँ देखारू न आवे, उसे पनौती कहते हैं। पनौती का मतलब होता है घोर मनहूस। और जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ का प्रत्याशी मना करता है कि कृपया मेरे यहाँ ये न आए क्योंकि मैं हार जाऊँगा चुनाव। तो मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कह रहा, इनकी पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे हैं, इनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, वो कहते हैं कि ये खुद पनौती है और दूसरे को पनौती कह रहे हैं। मेरा कहना है, लेकिन इस पनौती को हमने चुनौती के रूप में लिया है। एक बार इन लोगों ने कहा था, मणिशंकर अय्यर ने पहले चुनाव में कहा था कि ये चाय वाला है, कांग्रेस दफ्तर में हम चाय की दुकान खुलवा देंगे और कांग्रेस को औकात बता दिया उसने। फिर दोबारा प्रियंका वाड्रा ने कहा कि ये नीच आदमी है, तो उसका जवाब हमने दिया, 40 पर कांग्रेस आ गई। और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, चोर मचाए शोर कह के उसने कहा था और अंत में वही चौकीदार हिंदुस्तान का चौकीदार बनता है और वह खत्म होते। अब चौथी बार वही गलती कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो पनौती कह रहे हैं, निश्चित यह पनौती चुनौती है और इस बार पुनः वही पनौती भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जो सच्चे में पनौती है वो एक बार फिर सत्ता से बाहर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता भी कह रहे हैं कि मोदी जी देश के गुजरात के पहले बार मुख्यमंत्री बने तो वहाँ भूकंप आ गया, 14 में बने तो मंदी आ गई, 19 में कोरोना आ गया। जब भूकंप आया तो भूकंप की व्यवस्था उस मुख्यमंत्री ने ऐसा किया कि जनता ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। उस गुजरात को ऐसा मॉडल बनाया, उस गुजरात ने उसे 2 बार पीएम बनाया। इनके पास कौन सा मॉडल है? इनके तो मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह जैसे लोग रहेंगे तो कांग्रेस अपने आप, महात्मा गांधी का एक सपना था कि अब आज़ादी की लड़ाई का युद्ध पूरा हो गया तो कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं ख़त्म कर पाया। मुझे लगता है युवराज पनौती हैं, वो ज़रूर ख़त्म कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जब मोदी जी बोलते हैं कि मूर्खों के सरदार हैं, पप्पू तक बोला जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने पप्पू अगर कभी नहीं कहा और जिस तरह की बात युवराज करते हैं उसे मूर्ख न कहा जाए तो क्या उन्हें मंडन मिश्र या शंकराचार्य कहा जाए?
मेरा ये कहना है। लेकिन हर चुनाव में इस तरह की भाषा, वो लोग सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उन्हों को यह देश अपने बाप की बपौती लगता है, इसलिए भारत के गरीब का बेटा पनौती लगता है, लेकिन हमें वह चुनौती लगता है और हम उन्हें औकात बता देंगे, इस बार समझ में आएगा। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, चुनाव में हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम पनौती है उसलिए हार गए, अब मैच टीम हार गई तो कह रहे मोदी पनौती है। देखिए, कांग्रेस गलत भाषा का इस्तेमाल अगर तेजी से शुरू करती है तो समझ लीजिए उसके पीछे कोई रहस्य है। उसके पीछे रहस्य है कि कल 752 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया कांग्रेस का। दर्द उसका है, क्योंकि जिससे ये लाखों रुपया महीना किराया आता था कांग्रेस के घर में, वह कल सरकारी संपत्ति हो गया। दर्द उसका है। जैसे जब मोदी जी सेंट्रल विस्टा बना रहे थे तो सेंट्रल विस्टा का कांग्रेस ने डट कर विरोध किया। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यह था कि प्राइवेट मकानों में सरकारी दफ्तर चला करते थे, लाखों रुपए किराया वसूला जाता था भारत सरकार से, वह सब सेंट्रल विस्टा बनाने के बाद बंद हो जाएगा। इसलिए सेंट्रल विस्टा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने, लेकिन बस नहीं चल पाया और सेंट्रल विस्टा कांग्रेस मोदी जी जो सरकार के माध्यम से गलत कमाई कर रहे थे जो लोग, उस कमाई को रोक दिया। प्रमुख कारण तो ये है। और दूसरा ये है कि राहुल गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं। क्या भावी प्रधानमंत्री को ये सब भाषा बोलनी चाहिए? तो वो भी कह रहे हैं कि मूर्खों का सरदार कह दिया जाता है। मूर्खों का सरदार इसलिए कहा गया कि आप भावी प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि मोबाइल हम चाइना से मंगाते हैं। पूरे विश्व को मालूम है कि हिंदुस्तान मोबाइल प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है, और आज हिंदुस्तान 36 लाख करोड़ की मोबाइल सालाना भेजता है विदेशों में, और आप कह रहे हैं कि मोबाइल हम चाइना से मंगाते हैं। आपको जानकारी नहीं है। आपको जो नशेड़ी सलाहकार पाले हुए हैं वो जो बता देते हैं आप बोल देते हैं। आपके पास स्व विवेक है ही नहीं है। आप प्रधानमंत्री क्या बनोगे? आप तो मिनिस्टर बनने लायक नहीं हो। आप कह रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई हुई उससे राहुल गांधी बौखला गए हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक इमेज राहुल गांधी की अच्छी बनाने का कुछ उस प्रकार का प्रयास हो रहा था। उस तरह के स्टेटमेंट भी नहीं आ रहे थे जैसे पहले आया करते थे। तो क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई का ही पूरा ये है कि मतलब बीजेपी को फायदा होगा इससे? देखिए बीजेपी को फायदा हो या ना हो उससे हमसे मतलब नहीं है। ऐसा है कि ईडी जो कार्रवाई करती है बिना सबूत के नहीं करती। आपको तो मालूम है, अगर सबूत नहीं ईडी के पास होगा तो कोर्ट में 1 मिनट में खारिज हो जाएगा केस। ईडी ने केजरीवाल पर कार्रवाई किया तो केजरीवाल चिल्लाने लगे। ईडी ने कांग्रेस पर कार्रवाई किया तो कांग्रेस चिल्लाने लगी। जब इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है तो कोई गांधी समाधि पर जाके ध्यान लगा लेता है, कोई स्मशान घाट पर जाके ध्यान लगाने लगता है, कोई गांधी मैदान में जाके ध्यान लगाने लगता है और मोदी को गाली देने लगता है। आप हमको ये बताइए कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये क्या है? आपके समय में ईडी के जो छापे पड़ते थे उसका रेशियो देख लीजिए, रिजल्ट, और जो अब ईडी छापे डाल रही है उसका रिजल्ट देखिए। तो हम क्या माने कि ईडी तब स्वतंत्र थी या आज स्वतंत्र है? क्या लग रहा है सर, बौखलाहट में बोल गए हैं राहुल गांधी? और नहीं, बौखलाहट में कांग्रेसिये रहते हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक गरीब का बेटा इस मुल्क में प्रधानमंत्री है और यहाँ एक सोने का चम्मच लिया हुआ दाढ़ी रख के दर दर घूम रहा है, जहाँ जाता है बंटाधार हो जाता है। तो ये बौखलाहट कांग्रेसियों की। मेरा कहना है कि नहीं, इस बार इस पनौती को हमने चुनौती के रूप में लिया है और देखिएगा इस बार इनको फिर से हम लोग उनको निश्चित तौर पे हाशिए पे लगाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के समर्थक और उनके लोग कह रहे हैं कि मोदी जी चंद्रयान 2 के जब लॉन्चिंग में थे, लॉन्च नहीं हो पाया, 3 लॉन्च हुआ तो वो दक्षिण अफ्रीका में थे, मुख्यमंत्री बने तो भूकंप आ गया, प्रधानमंत्री बने तो मंदी आ गई, 19 में कोरोना आ गया,
मतलब एक बात हमको आप बताइए, क्या बीमारी प्रधानमंत्री के चलते आती है? अरे अब सब क्या सुनिए, वैज्ञानिक चंद्रयान उड़ाए, क्या मोदी बैठ के वैज्ञानिक बने हुए थे? क्या क्रिकेट मोदी खेल रहे थे? ये फ्रस्ट्रेशन है। अभी उसी दिन अगर किसी कांग्रेसी को बेटी हो गई होती तो कहते कि मोदी ने पैदा किया। पनौती की चलते। एक बात आप हमको बताइए, अगर मोदी हर चीज के कारण हैं तो हर चीज के कारण होने चाहिए, तो तुम पिक एंड चूज, आपको जो चीज पसंद आती है उसको उठा लेते हैं, जो पसंद नहीं आती वो दूसरों पर फेंक देते हैं। ये तो गलत है तरीका ना। एक बात आप हमको बताइए, अगर मोदी में सारे अवगुण हैं तो इस देश की जनता लगातार 3 बार मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री बना चुकी है, और आगे भी हमको नहीं लगता कि उसके टक्कर में लड़ाई में कोई खड़ा है देश में। आपको मैं बता दूं, 2024 का चुनाव मोदी को वाकोवर है, एक तरह से कहा जाए। इनके पास कोई नेता नहीं है। आपके पास इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, आप एक नेता नहीं चुन सके कि हम किसको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप मोदी से लड़ने चले हैं। अजय राय कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे फिर से इस बार। एक बार आप हमको बताइए, अजय राय जी काशी के माननीय नेता हैं। अजय राय जी पहले काशी से चुनाव जीत के दिखावे, मोदी का वो अमेठी तो बहुत दूर की बात है। ऐसा है कि वही राहुल गांधी मोदी अमेठी छोड़ के भागे थे। अगर भागे न होते तो आज संसद का मुंह न देखते। इस बार तो रायबरेली भी हाथ से जाने वाली है। उसी अजय राय को अखिलेश यादव यहाँ से MP लड़ाए थे बनारस से, कह रहे थे कौन चिरकुट है। जब ये एक दूसरे के सब नहीं पहचान रहे हैं तो जनता इन्हें पहचान गई है। लेकिन ये आपस में ही इंडिया स्टालिन के रास्ते जा रहा है। सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ने का प्रयास में ये लोग उखड़ के कहाँ फेंका जाएंगे ये तय हो जाएगा चुनाव। अच्छा, एक चीज और है, आप हमको बताइए, राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने अंत तक किया है तो सबको मालूम है। कपिल सिब्बल ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। उन्होंने कहा राम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। आप बताइए, जब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो यही कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है कि हमको निमंत्रण नहीं मिला? जब तुम राम के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुमको निमंत्रण किस बात का दिया जाए? एक तरफ अखिलेश यादव बिलबिला रहे हैं, तुम्हारे पिता ने गोली मरवा के जनता में सरजू नदी के खून को लाल कर दिया था, तुमको क्यों निमंत्रण दिया जाए? मुनव्वर राणा जैसे शायर उसकी मुखालफत करते हैं, वो सब दिन जैसा नेता उसका मुखालफत करता है, और इन लोगों को निमंत्रण दिया जाए। बताइए सर, आप क्या कहेंगे? मोदी पनौती है। आइए, और कुछ युवा लोग हैं। आप लोग क्रिकेट देखती हैं? आप देखते हैं भाई साहब? क्रिकेट नहीं देखते हैं। आप देखते हैं सर? नाक कट गया। नाक कट गया? कौन कटवाया नाक? अरे नाक, वो नाक कट गया। वो नाक कट गया, नाक कट गया। तब तो क्या लग रहा है, क्यों मैच हारे? मोदी हरवा दिए कि टीम नहीं, मोदी क्यों हरवाएंगे? वो तो एक तो देश का वो अच्छा नेता है, काज उसी कारण से इतना चोर बदमाशी बचा हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी मैच हरवा दिए। अरे वो क्या हरवाए? वो जो काम किया अच्छा किया। थोड़ा सा अपने को आपको भी थोड़ा टहलना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? अरे वो क्या करेंगे? उनके तो दादी बाबू ने नहीं किया तो क्या करेंगे? बताइए, आप लोग क्रिकेट देखते हैं? आइए, और लोगों को जानते हैं। बताइए भाई साहब, क्रिकेट देखते हैं? तो ये आपने देखी यहाँ पर विद्वानों की राय। उनका कहना है कि क्रिकेट में हार जीत तो लगी रहती है। टीम अच्छा, मोदी तो क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, वो तो बस देखने गए थे। और इस प्रकार की बातें करना कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा देना, और राहुल गांधी की जो सोच है, छोटी सोच, उसका परिचायक है। और यह भी कहा जा रहा है कि ईडी ने जो कार्रवाई की उसकी बौखलाहट में राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।